और कर्नाटका जनरल असेंबली इलेक्शंस के लिए सिर्फ 2 दिन बच गए हैं। आज हम 7th की रात में इंटरव्यू कर रहे हैं। कल यही थे, परसों 9th हो जाएगा। तो 10 तारीख के दिन कर्नाटका के 6 करोड़ 50 लाख लोग अपनी एक सरकार को चुनेंगे, या बीजेपी को वापस लेके आएंगे, या चेंज इन बिलीव इन जो कह रहे हैं कांग्रेस लेके आएंगे, या जो डार्क हॉर्स एचडी कुमारस्वामी है जनता दल सेक्युलर, जो मिशन 123 के नाम पर पूरा कर्नाटका पर एचडी कुमारस्वामी वो जेडीएस को लेके आएंगे। ये 13 तारीख को पता चल जाएगा। आज सर्वज्ञनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज हम बहुत ही खास इंटरव्यू कर रहे हैं यहां के जनता दल सेक्युलर के कैंडिडेट मोहम्मद मुस्तफा। इनसे आज हम बात करने वाले हैं सर्वज्ञनगर के बारे में कि अगर यहां के लोग मुस्तफा को सेलेक्ट करते हैं तो अगले 5 साल में ये उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में बात करें। इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका मैं ये देना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा तो 1 साल पहले के कोलार शहर में ये वहां पे एक न्यूज हुई थी जो पूरे नेशनल हेडलाइंस बन गई थी। वहां पे एक सर्कल में वहां पे क्लॉक टावर है, उस क्लॉक टावर का एक इतिहास है। उसको लेकर कुछ फिरका परस्त ताकतों ने भगवा रंग के झंडे लगाने की कोशिश की थी। तो मोहम्मद मुस्तफा यही इंसान है जिसने वहां पर इस देश की भक्ति को वहां पर दिखाया था, पेट्रियाटिज्म को दिखाया था, और इंडिया के नेशनल फ्लैग को वहां पर होइस्ट करके वहां पे अमन को कायम किया था। आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद मुस्तफा भाई मौजूद हैं। मुस्तफा भाई, दोबारा से स्वागत है आपका बेंगलुरु अखबार चैनल में। इतने दिन का कैंपेन आपका कैसे चला? ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम रहा, अल्लाह का बेहद शुक्र रहा, अल्लाह का फजलो करम रहा, और तमाम सर्वज्ञनगर के कॉन्स्टिट्यूंसी के 3,60,000 जो यहाँ के वोटर हजरात हैं, इनका भी मेरे ऊपर फजलो करम रहा और इनकी भी तायद रही। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ कहीं भी मैं जाता अल्लाह के फजलो करम से ये सब लोग इस तरह से जुड़ते मेरे साथ। माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग जुड़कर काम किए मेरे साथ। मैं इसका कोई अंदाज नहीं बता सकता। इस तरह से देखो, एक बात खुली है, लोग यहाँ पर 15 साल से बहुत परेशान हैं। लोग यहाँ पर 15 साल से परेशान इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे एमएलए बन गए जो लोगों के अंदर घूम फिर कर लोगों की तकलीफ को नहीं समझ सके, लोगों के अंदर बैठ उठकर उनके अंदर बैठकर वहाँ की कोई परेशानी नहीं समझ सके। ऐसे एक एमएलए साहब के यहाँ पर कायद होने की वजह से यहाँ पर लोगों की बहुत परेशानी बढ़ गई। जैसा आप सब बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के जरिए देख चुके हैं, यहाँ एक 3 वार्ड का या 4 वार्ड का एक अलग ही तरीका था, एक 4 वार्ड का अलग ही तरीका था। एक 4 वार्ड में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स थे, 4 वार्ड को बहुत सारा नजरअंदाज किया गया। जिस वार्ड से इन लोगों को, इन एमएलए साहब को, जिन 4 वार्डों से बहुत सारी तादाद में इनको बहुत वोट मिले थे, यहाँ से इनको एक क़ुव्वत मिली थी, यहाँ पर बहुत सारा नजरअंदाज किया गया था। यहाँ पर बिल्कुल आज आप सब देख चुके हैं और देख रहे हैं, कुछ भी इंप्रूवमेंट्स ही नहीं है यहाँ पर। सर, आप केजे जाट साहब के बारे में बात कर रहे हैं। 15 साल के वो सिर्फ एमएलए नहीं रहे, इस कर्नाटका स्टेट के होम मिनिस्टर भी रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं। 75 ईयर्स में उनका 50 साल का तजुर्बा है उनका। मैंने एक न्यूज देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि इतना मैंने डेवलप यहां पर किया सर्वज्ञनगर में कि मैंने एक वेबसाइट बना दी है KJORG के नाम से, अब जाकर सब उस कुछ में देख सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी आप बोल रहे हैं वेबसाइट की बात, मैं बहुत दूर नहीं लेके जाता आपको, सिर्फ 100 मीटर्स में चलेंगे, ये देखेंगे जो यहाँ के कर्नाटक के अमीर शरीयत, जो पूरे कर्नाटक के एक जिम्मेदार शख्सियत हैं और बड़े शख्सियत हैं, वो बैठने की जगह उनके आगे जो है रास्ता, वो रास्ते को देखिए आप, यहाँ के हालात को देखिए। ये जाट साहब ने अमीरों गरीबों में तकसीम कर दिया है कॉन्स्टिट्यूंसी को। जहां अमीर लोग रहते हैं वहां से अच्छे काम किए हैं, जहां गुर्बत है, जहां गरीब लोग हैं, जहां पर मेरे एससी भाई हैं, जहां पर मेरे दूसरे जात के मेरे भाई हैं, वहां पर तो इन्होंने कुछ
कुछ काम नहीं किया है। आप चारों 8 वार्ड हैं, 8 वार्ड में आप खुद अपनी आंखों से चल फिर कर देख सकते हैं। आप नहीं देखे तो चलो मैं लेके जाता हूं आपको, मैं पूरे चारों वार्ड की मैं तफसील से एक एक छोटी चीज से आपको आगाह करा दूंगा। मैं बताऊंगा कि यहां क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप खुद चलकर देख लें। या नहीं तो मेरे साथ ये बताने वाले हजरात आए, मैं खुद लेकर चलूंगा, मैं वहां बताऊंगा इनको आज यहां क्या तकलीफ है, वहां क्या काम हुआ है, यहां क्या काम नहीं हुआ है, मैं खुद आपको बताऊंगा। वरना वो खुद आके आपको बताएं यहां क्या हुआ है वहां क्या नहीं हुआ है। ये तो अब मैं तो बहुत सारा देख चुका हूं, ये तो बिल्कुल गुर्बत का गड़ा है। ये जो 4 वार्ड है, स्पेशली केजी हंडली है, स्पेशली गोइनपुर है, स्पेशली नागवारा है, लिंगराजपुरम है, काफी एरिया एचबीआर का है। ये तो गुर्बत का गड़ा है। आज भी यहां पर पानी की परेशानी वही की वही है, आज भी यहां पर रास्ते की परेशानी वही की वही है, सैनिटरी लाइन का वही प्रॉब्लम है। जो कुछ भी काम किया है उधर के कारपोरेटर ने किया है थोड़ा बहुत गोइनपुर के अंदर, वरना वो भी नहीं हो सकता था। बस मैं आपको, आप आइए मैं बताऊंगा। ये वेबसाइट की बात नहीं है, वेबसाइट में कैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट जो है उन्हीं की तैयार करदा वेबसाइट रहेगी और उन्हीं का कैमरामैन उसमें अपलोड करता रहेगा। आप आइए। ओके अभी आप बताएं वेबसाइट वाली बात। वेबसाइट में जो भी काम किया है वो सीएसआर की उसके उनके एक्टिविटीज में काम किया है उन्होंने। गवर्नमेंट से फंड्स लेके आके हम जो यहाँ के सर्वज्ञ नगर के जो 3,60,000 जो वोटर हजरात इनको वोट देकर जिताए हैं, वो सीएसआर की बात नहीं है, वो तो गवर्नमेंट फंड्स की बात कर रहा हूं मैं। गवर्नमेंट से जितने स्कीम्स है, जितना पैसा आता है, क्योंकि वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी रहे हैं, यहाँ पर होम मिनिस्टर भी रहे हैं। ये एक मिनिस्टर होने की वजह से भी आज तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 रेलवे गेट हैं, 5 रेलवे गेटों की आज भी यही हालत है। क्योंकि आज भी अगर कोई एक इमरजेंसी पेशेंट या कोई डिलीवरी का मामला हो या कोई हार्ट अटैक का मामला हो, इनको पहुंचते पहुंचते तो ऊपर पहुंच जाएगा वो। ये तो एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ अभी आप बोल रहे हैं वेबसाइट वाली बात, इसमें आप देखिए कई सारे स्कूल्स, मैं पिछले भी जाके बहुत सारे स्कूलों पर विजिट भी किया हूं मैं। आज स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स की इतनी खस्ता हालत है, कहीं छत गिर रही है, कहीं ऊपर से कोई गिर रहा है, कहीं शीट है, कहीं कोई सहूलत नहीं है, कहीं किराए में है। ये सब काम करना है उनको, ये कुछ नहीं किया है इन्होंने। जो काम यहाँ जरूरी है वो काम नहीं किया है इन्होंने। सर आपको मैं रोक रहा हूँ, हमने सर्वज्ञ नगर में कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज में सबसे बड़ा मसला हमने यहाँ देखा है, यहाँ के नौजवानों में ड्रग्स के मसले को देखा, और लॉ एंड ऑर्डर का उतना हमें लगता नहीं इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करे, क्योंकि ड्रग्स का बढ़ते ही जा रहा है। क्या नजरिया आपका इस बारे में? ड्रग्स, देखो साहब, ड्रग्स क्या है, ये हमारी बड़ी गलती है। ड्रग्स क्यों आया वो हमारी सबसे बड़ी गलती। ड्रग्स के पीछे नौजवान जब बेकार हो जाता है, नौजवान जब स्टडीज से डिसकंटिन्यू हो जाता है या कोई बेरोजगारी बढ़ जाती है, इनको कोई सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है, इनको कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या करेगा, कैसा टाइम पास करेगा एक नौजवान? वो ड्रग्स की नशा में जाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो खुद हम हैं। जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जिम्मेदार इलेक्टेड लोग हैं, वो बिल्कुल उन्हीं की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये जॉब नहीं होने की वजह से, बेकारी बढ़ने की वजह से, देखो साहब, नौजवान अभी समझो 18-20 साल 20 साल के बाद उसको कमाना भी है, घर भी संभालना है, गुर्बत है। एक तो हमारे देखो एससी भाया में, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में, और जो हमारी निचली जात है ओबीसी है, इसमें सभी बहुत गुर्बत है। यहाँ गुर्बत होने की वजह से इन्हों पहली बार कॉलेज के फीस नहीं भर सकते। ये 3-4 ड्रॉबैक है, वो मैं बाद में आगे बताऊंगा। ये क्या है, यहाँ ड्रग्स का मेन प्रॉब्लम, इनको
कोई भी ड्यूटी नहीं मिलने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से ड्रग्स में फंसे हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नौजवान ड्रग्स में फंसे हैं उनके लिए कोई हिफाजत की बात ही नहीं है। यहाँ पर कोई कैमरास नहीं लगाया है, इधर कोई चीज की सिक्योरिटी वाला बात ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चे डरे या कोई पुलिस का इंतजाम या कोई ऐसी चीज नहीं है उनके साथ ये सब होना, ये नहीं होना, ये रोकना करके। ड्रग्स ऐसी बात है साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे घर उजड़ गए ड्रग्स से। देखो नौजवान आज शादी कर लेती, एक दो बच्चे हो जाती, उन्हें ड्रग्स में चले जाता है। वो औरत क्या करना सो साहब, दो बच्चों को काम पढ़ाना सो, यहाँ अच्छी गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं है। उन्हें घरा के काम कर को पूरे एससी बना भी होता है। हमारे भी भाई यहाँ जो कम्युनिटी वाले हैं पूरे क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम जते भी हैं, बहुत गुर्बत में ही साहब। ये गुर्बत की वजह से इन्हों क्या है, इनके मर्द माने ड्रग्स में चलेगी स्वस्थ है, ये नौजवान ड्रग्स में चलेगी स्वस्थ है। कितने परेशान ही, कितने आजकल तलाखा हो रही, कितने औरतों के जिंदगियां उजड़ रही, कितने बच्चे मासूम बच्चे को सजा मिल रही है, उनको ना अच्छी स्कूल मिल रही है। यहाँ बहुत परेशानियां हैं साहब। ये परेशानियां का हल देखो, यहाँ बहुत बड़े परेशानियां हैं। ये परेशानियां का हल जानना रहा तो लोगा में रहना साहब, आदमिया में रहना। हमें यहाँ एक एमएलए जीत को 5 साल क्यों जिताती एमएलए को? 5 साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमना 5 साल का एक इलेक्शन क्यों करी उन्होंने, एक कानून क्यों बनाए? ये 5 साल चुनने में क्या है, देखो साहब 5 साल एक आदमी को इख्तियार दिए बाद कम से कम हर 2 महीने या 3 महीने में एक बार आना होना जी, हर 2 महीने या 3 महीने में कॉन्स्टिट्यूंसी में या वार्ड वाइज आना साहब। वो वार्ड वाइज नहीं करे तो ये सब परेशानियां बढ़ते सो। उन्होंने आपको अगर लोगों के बीच में बैठे, लोगों के बीच में परेशानियां सुने तो उनको अच्छा पता हो जाता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसे हमें कैसा रोकना, क्या रोकना। अगर को यहाँ आने देते नहीं साहब। सर अभी आपने इतना सारा जो प्रॉब्लम्स यहाँ के बता दिया, अगर सर्वज्ञ नगर के 3 लाख से ज्यादा लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ते हैं, जैसे ही जाएंगे 5 नंबर के बटन पर दबाएंगे, आपको सेलेक्ट कर देंगे, अगले 5 साल आप उनको क्या देंगे या आप भी जुमला बोल के चले जाएंगे? ये क्वेश्चन के लिए मैं इंतजार था मेरा। अच्छा, क्योंकि सब लोग जुमलेबाजी करती हैं, लेकिन मेरा जो आप जो क्वेश्चन किए हैं, ये आप मेरा आंसर जो है आप पक्का रिकॉर्ड करना है और इसको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री बनाना है जरूर। देखो साहब, पहले मैं जेडीएस का कैंडिडेट, जनता दल सेक्युलर का कैंडिडेट, आज पर जनता दल सेक्युलर का कैंडिडेट होने की बिना पर जनाब कुमार स्वामी साहब ने जनाब सीएम इब्राहिम साहब की सदारत में हमने एक पंचरत्न योजना दिया है उन्होंने। वो पंचरत्न योजना के तहत 5 काम है उसके अंदर। वो 5 काम हम मुकम्मल से, हमारी जैसी ही हुकूमत बनेगी वो 5 काम हम मुकम्मल करेंगे। ये एक पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट, मैं 3,60,000 वोटर्स हजरात मुझे सेलेक्ट करके मेरे को एमएलए बनाएंगे तो मेरा पहला काम होगा यहां से कचरे को साफ करना। जो 15 साल से जार साहब ने है यहाँ एक अजीब सा एक मौसम बना दिया है, अजीब सा एक मकाम बना दिया है, इसको पहले साफ करना है। मैं एक सिस्टमेटिक काम करूंगा। ये सिस्टमेटिक काम ऐसा रहेगा, यहां पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बहुत सारे लोग हैं, हर कौम के, क्रिश्चियन भाई भी हैं, एससी भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, हर कौम के हिंदू भाई भी हैं। मैं वार्ड वाइज ये कमेटी, ऐसी कमेटी बनाऊंगा जिस कमेटी के अंदर हर 3 माह में तफसीलात के साथ पूरा जायजा लिया जाएगा। रिव्यू मीटिंग। ये कमेटी बनने के बाद मैं इसको धीरे धीरे अभी पहला मेरा मुद्दा है एजुकेशन। एजुकेशन ना होने की वजह से काफ़ी लोग ड्रग्स में चले गए हैं, काफ़ी लोग मैकेनिक्स बन रहे हैं, काफ़ी लोग तरकारी वाले बन गए हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसेस में चल गए हैं। ये पूरी आवाम, जो सर्वज्ञ नगर की आवाम को ये परेशानी है, ये परेशानी को दूर करने के लिए पहला मेरा ये है एकदम एजुकेशन। एजुकेशन में मैं बिल्कुल
रत्ती बरोबर भी छूट, बगैर छूट दिए, क्योंकि मैं यहां पर देखा ना 10 साल से ये कॉरपोरेटर जनाब कलीम पाशा साहब, उनके अहलिया कॉरपोरेटर थे, उनकी अहलिया कॉरपोरेटर रहने के बावजूद भी 10 साल से उन्होंने जो खिदमत अंजाम दिया है वो मुझे एक मॉडल मिला है, उनका एक मॉडल मिला है मेरे को। आज मैं गोविंदपुर जितना भी इलाका उनका देखा ना, मैं क्योंकि जब देखा, रास्ते में घूमा, लोगों से मिला, हर लोग उनसे खुश हैं। जनाब कलीम पाशा साहब से मैं समझता हूं, आज तक मेरी भी करीबन 40 साल सर्विस है, 35-40 साल मेरी सर्विस है सियासत के अंदर, लेकिन इतना दिलचस्प वाकया मैं कभी भी नहीं देखा। आज हर वोटर के जबान पर कलीम पाशा कर गया है, हर वोटर के जबान पर कलीम पाशा, कलीम पाशा। कलीम पाशा कॉरपोरेटर की हैसियत से यहां पर फेमस नहीं हुए हैं, उन्होंने जो काम किया है वो काम की वजह से उन्होंने फेमस हुए हैं। जो कॉरपोरेटर होने के बावजूद उन्होंने रात के 2 बजे भी नहीं देखा है, जो भी काम आया है वो काम बिल्कुल अपने अंदाज से यहां ठहर कर काम किया है। वो एक मेरे को एक मॉडल मिला है, एजुकेशन लाइन मॉडल मिला है। जी। अच्छा, एजुकेशन लाइन जो है, मैं एजुकेशन लाइन का, देखो साहब, अब यहाँ अच्छी कॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ बैको बच्चे की सेफ्टी नहीं है, बैको बच्चे कोई भी कौम के रंदे SSLC होने के बाद कॉलेज पढ़ना हो तो उन्होंने जाना दूसरी जगह, यहाँ से करीबन 10-15 किलोमीटर दूर जाना उनका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उनको जाने आने में प्रॉब्लम, सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं। उसके वास्ते क्या करता हूँ मैं, पहला हमारा जो पंचरत्न योजना के तहत हमारा एजुकेशन में यह है, वो एजुकेशन के तहत में क्या है, LKG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, LKG से 12th स्टैंडर्ड तक हाईटेक एजुकेशन, जो प्राइवेट से भी अच्छा हो, प्राइवेट से भी अच्छा हो, एजुकेशन बनाने की बिल्कुल फ्री, टोटल फ्री, वो भी हाईटेक रहेगा। बेशक आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, उस हिसाब से एजुकेशन पे मैं बिल्कुल मैं उसके ऊपर सब हेल्थ तो मैं हमना मुझे एक बार हंसी भी आती है, एक बार रोता हूँ साहब, मैं बहुत तकलीफ होती है मुझे हेल्थ के बारे में पूछे तो। हेल्थ हमारे देखो, एक तो अच्छी कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, जो हमारे सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई हॉस्पिटल नहीं है साहब, इतनी परेशानी है। छोटी मोटी बीमारी आगा तो भी 10 से 15 हजार रुपये खर्चा आता है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल को गए तो एक ऑटो ड्राइवर, एक कुली करने वाला, एक काम करने वाला, एक लेबर, एक छोटा मैकेनिक, एक चिकन के दुकान वाला, एक टमाटर बेचने वाला, एक फ्रूट वाला कहां से कर सकता साहब उन्हें। उसके वास्ते मैं पहला काम एजुकेशन, दूसरा काम हेल्थ में बिल्कुल हाईटेक हॉस्पिटल बनाने की पूरी कोशिश करता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम पहले 4 बनाता हूं मैं, 4 हॉस्पिटल से। देखो साहब, मैं कुछ भी होंगे, चाहे मुझे क्या भी करना पड़े, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो मैं बता रहा हूं, इंशाअल्लाह अगर मुझे उम्मीदवार यहाँ से मुझे चुन के भेजे मेरे वोटर हजरात, इनके लिए मैं तो ये बिल्कुल मैं पक्का मेरा आहत करता हूं, क्योंकि मैं फ्री हूं, मैं काम करने के लायक हूं और मैं काम करने की हिम्मत है। सर, सबसे ज्यादा यहाँ पे नौजवानों के लिए रोजगार के, आप इससे पहले आप कह रहे थे, उनके लिए क्या आप दे सकते हैं? नौजवानों के लिए तो देखो, गवर्नमेंट जॉब्स पहला ऑप्शन, यस, फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब्स दिलाना। गवर्नमेंट जॉब्स होने के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? छोटे छोटे इंडस्ट्रीज। ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में इनको लोना दिला को अगर इनको छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में लगाए तो ये खुद ब खुद जॉब में लग जाती है। इनके जरिए से छोटी इंडस्ट्री बनाए, समझो एक छोटी इंडस्ट्री में कम से कम 20 से 25 लोग इनो काम दे सकते हैं साहब। आज जो बेकार है नौजवान उनको छोटी एक हेल्प कर जाता हूँ मैं। कोई एक मिशन कुछ भी हो, एक बोल्ट नेट बनाना,
कुछ भी हो साहब, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उनके सिर्फ एक 10x10 में एक छोटी इंडस्ट्री भी चला सकते हैं। कुछ बड़ी जगह की जरूरत भी नहीं है, एक 10x10 में भी छोटी इंडस्ट्री चला सकते हैं। मैं आज एक औरत से मिला जो सेवियां बनाते हैं, जी जी, उसकी एक इंडस्ट्री देखा मैं, छोटा, एक 5x6 में रखी उन्होंने। एक मिक्सिंग मशीन है और एक उसको वो डालने की एक मशीन है, उसके बाद उसको एक बॉईल करने की एक मशीन है। 3 मशीन रख के कम से कम 6-7 औरतें काम कर रही वहां। मुझे बहुत खुशी हुई और उनको मैं जाके मिल के, मेरे पास फोटो भी है, फोटो भी शेयर करता हूं, वीडियो भी है, मैं उनके मिला और उनको मैं बहुत हिम्मत अफजाई की बात किया। क्या बोला, मैं देखो माँ तुम्हें ये कर रही ना, कम से कम ये तुम्हारे मोहल्ले में ऐसे और 10 बनाना माँ, तुम्हें पूरी कोशिश करो माँ, मैं लोना दिलाता हूँ करके बोल के क्रिश्चियन उन्होंने। अच्छा, मैं जाको बात करिया, मैं बिल्कुल गरीब तबका, माँ बेटी, मतलब 3-4 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्रियां ही साहब बहुत सारे ही। आज गुजरात, हरियाणा, पंजाब क्यों मशहूर है? सो छोटे छोटे इंडस्ट्रियों की वजह से। अब गुजरात में देखो, मिर्ची को पाउडर अलग बनाती हैं, उसको कूट के अलग सा एक ये बनाती हैं। छोटी इंडस्ट्री सब, वो उसमें क्या भी नहीं है, एक छोटी मशीन रचे, एक उनका लेबल रहता है जी। उसके बाद उनमें 5-6-10 आदमियां काम पे लग जाती है। ऐसा एक छोटे छोटे मैं इसकी ये क्रिएट करना चाहता हूँ। और बिल्कुल नौजवानों के वास्ते ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है सब, यहाँ स्किल डेवलपमेंट नहीं है, वो मैं कराना चाहता हूँ औरतों के वास्ते। देखो बहुत सारे औरतें घर में बेकार रहती जी। पहले क्या था, कुछ ना कुछ ये रहता था, आज औरतें फ्री ही। औरतें फ्री होने की वजह से उनको भी एक कमाने की एक हिम्मत, उनको भी एक ताकत, उनको भी एक अरमान रचे। एजुकेशन देकर जॉब, एजुकेशन प्लस जॉब दोनों उनके लिए क्या है, छोटे छोटे उनके भी लिए एक छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, वो उनके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा के, अब जैसा सीविंग मिशन है, डिजाइनर मिशन है, बहुत सारे हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आपने खुद बताया था ड्रग्स का, इसका इलाज कैसे? अभी ड्रग्स का क्वेश्चन पूछे आप, ड्रग्स की बात पूछे, मैं ड्रग्स के बारे में पहले 3-4 बार बता दिया हूँ। पहले मैं यहाँ पर हाईटेक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना, बहुत वक्त की जरूरत है, बहुत जरूरत है। और वो सेंटर में क्या है, 2001 में खादी की एक इंडस्ट्री देखा था जी। विलेज में जाके खादी की इंडस्ट्री देखा, सिल्क इंडस्ट्री, जहां पर ककुन जाता है जी। ककुन जाके साड़ी बाहर निकलती है जी। क्या बोलो? ककुन जाके साड़ी बाहर आचे, ककुन जाके कपड़ा बाहर आता है। ऐसा क्या है, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बना के वहां से उनको साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना के उनको मैं बाहर लाए तक एक ऐसा एक नौजवान बना के बाहर लाना चाहता हूं, वो खुद 10 लोगों को संभाल सके। ये मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट है साहब, ये नौजवानों के साथ। ये तो बहुत वक्त की जरूरत। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अब आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जेडीएस के टिकट पर, आपके प्रिंसिपल अपोनेंट्स अगर हम देखें, 15 साल के इनकम्बेंट एमएलए यहां पर हैं, केजे जॉर्ज हैं, वेरी पावरफुल पर्सन। सेकंड आते हैं बीजेपी से पद्मनाभ रेड्डी आते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से अब्दुल हन्नान साहब यहां पर हैं, आम आदमी पार्टी से इब्राहिम साहब हैं, समाजवादी पार्टी से मोदी सैफुल्ला, कई सारे इंडिपेंडेंट्स भी हैं, जिसमें एक येसु बर्नार्ड जेराट के नाम से भी एक यहां पर कंटेस्ट कर रहे हैं। अब आपके लिए अपोनेंट कौन है, किसके साथ आपकी फाइट है? ये बेहतर आप वोटर हजरात से मालूम करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी मेरे वास्ते आप क्वेश्चन कर दिया, मैं इसका आंसर खुले दिल से करता हूं आज। जी सर। देखो साहब, 15 साल से जज सबको यहाँ चुने, अगर उन्होंने यहाँ इंप्रूवमेंट्स करे रहते तो, यहाँ कुछ ना कुछ करे रहते तो मुझे आज यहाँ खड़ने की जरूरत भी नहीं थी, मुझे जगह भी नहीं मिलती थी। ये बात पहली बात। और मेरी फाइट जो है बिल्कुल मेरी फाइट बीजेपी से है। सर आप मजाक कर रहे हैं, 15 साल के एमएलए केजे जॉर्ज, उनको हलाना नामुमकिन, पहाड़ कर को आदमी बोलते, आप बोल रही हैं बीजेपी कर को बोल को। 7 बार जीते थे साहब, कोलार के एमपी के मुनियापा साहब, काम नहीं किए। उसके वास्ते वो जीते थे 15-20 हजार वोटों से, हराए 2,80,000 वोटों से हराए 100। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देखो बड़े बड़े लोग हारे हैं। यहाँ पर जो ताकत है ये वोटर हजरात की ताकत साहब, कोई कैंडिडेट बड़ा नहीं होता, एक बात याद रख लियो। पूरे कैंडिडेट
वोटर के भिखारियां हमें जाग भीख मंगरी सो जी। उन्होंने भीख दिए तो मैं एमएलए बनता सो और एक भी एमएलए बनता सो। ये बात अच्छा वाजी है, इसमें कौन भी बड़े नहीं। अगर बड़े रहते तो मुझे यहाँ को ये सब चांसेस नहीं रहती साहब। आज मेरे साथ जो लोगों का जोड़ हो रहा है, आज लोग जुड़ रही, जो हर कौम के मेरे साथ हर तरीके के हर कौम के आदमियां जुड़ रही, ये नहीं होता था साहब जी। बिल्कुल मेरी फाइट जो है फिरका परस्त ताकत जो बीजेपी है, बीजेपी से मेरी खुली फाइट है, मुझे दूसरे कोई पार्टियों से फाइट नहीं है साहब। सर आखिर में ये वीडियो अगर सर्वज्ञ नगर की पब्लिक देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे, आपकी वोट अपील? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ। ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं बस यही अपील करूंगा, आप अपना कीमती वोट एक ऐसे शख्स को दीजिए जो आपके साथ 24/7/365 डेज आपके साथ रहे और आपकी हर तकलीफ में और अच्छे में आपके साथ खड़ा रहे और आपके साथ बिल्कुल आपके साथ जमा रहे। ऐसे एक शख्स को आप वोट दीजिए। बस मैं मेरी उम्मीदवारी की मैं जो बात मैं आज आपके सामने मेरी अपील रख रहा हूं, आप लोगों के सामने मेरी अपील रख रहा हूं। मैं जनता दल सेक्युलर का उम्मीदवार, जेडीएस पार्टी से, मैं सर्वज्ञ नगर हल्के से मैं उम्मीदवार हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मेरा निशान है औरत अनाज का बिंडा लिए हुए। मेरा सीरियल नंबर 5 को 8। आप अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं और मुझे आपकी खिदमत का मौका दें, मुझे आप खिदमत करने की ये दें, मौका दें, आपके साथ रखें। ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ। ನಾನು ಜನತಾದಳ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ನನ್ನ ಗುರುತು ರೈತರ ತನ್ನೇ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆ। ಈ ಗುರುತಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ వినంతి। అందరికీ నమస్కారము। అక్క చెల్లెళ్ళారా, అన్న తమ్ముళ్ళారా, ఇప్పుడు కర్ణాటక విధానసభ ఎన్నికలు నడుస్తూ ఉన్నాయి। 10వ తేదీ ఎన్నికలు ఉంది। ఈ ఎన్నికల్లో सर्वज्ञ नगर కాన్స్టిట్యున్సీ ఇంకా जनतादल सेक्युलर जेडीएस निंका నేను అభ్యర్థి అయినాను। నా పేరు మొహమ్మద్ ముస్తఫా। నా సీరియల్ నంబర్ 5 సీరియల్ నంబర్ కి మీ అమూల్యమైన ఓటన్న ఇచ్చి నా గెలిపించండి। మీ వరకు నేను మీ రుణం ఉంటాను, మీకు మంచి పని చేసిస్తాను। దయచేసి మీరు ఓటు ఇయ్యండి, దయచేసి నాకు గెలిపించండి। నేను మీ రుణంగా ఉండి నేను తీరుస్తాను। ये थे हमारे साथ सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता दल सेक्युलर के जो कैंडिडेट है मोहम्मद मुस्तफा, जो कह रहे थे कि अगर यहाँ की अवाम इनको सेलेक्ट करके लेके आती है तो इनके कई सारे प्रायोरिटीज है। जो जनता दल सेक्युलर का जो पंचरत्न कार्यक्रम उससे हटकर यहाँ पर एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एम्प्लॉयमेंट में, यहाँ पर जो ड्रग मिनेस सबसे बड़ा हुआ है, इस मिनेस को बीमारी को कैसे, इसके बारे में। और ये हाईलाइट जो इन्होंने कह रहे थे कि यहाँ के जो छोटे मोटे रोजगार हैं, यहाँ पर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यहाँ पर बनाना, उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट करना, इस तरह के प्रोग्राम से लाने की बात करें। आखिर में बेंगलुरु अखबार से आप तमाम को एक अपील हम ये करते हैं, सबसे पहले आपको आपका पूरे वोट जरूर डालने चाहिए। 100% आपको डालने चाहिए। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके ध्यान में होना चाहिए, अगर यहाँ का कोई हमारा कायद जितने साल से क्या हमारे लिए उसने क्या किया है, इसका आप जायजा ले, उसका एजुकेशन क्या है, कल ये आप कंपेयर करें। और जो नए लोग आ रहे हैं, क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कोई ब्लैक मनी का, इन तमाम चीजों को देखते हुए आप कीजिए। आखिर में ये कहना चाहता हूं, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना रहेगी दास्तानों में।